सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है भाई, अपने चैनल पर जो है नेशनल जीके की क्लास स्टार्ट है। उसमें हम पॉलिटी के पोर्शन को कर रहे हैं। उसमें हम आज वीडियो नंबर 7 को करेंगे साथियों। अगले 2 से 3 वीडियो के अंदर आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। उसके बाद जो है ये PDF है, मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है एचएसएससी थिंक टैंक उस पर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ भाई। आज पढ़ेंगे भाई राज्य के बारे में। राज्य भाग 6 के अंदर आता है भाई, आर्टिकल 152 से 237 तक। राज्यपाल 153 आर्टिकल के अंदर जिक्र है भाई, राज्य का एक राज्यपाल होगा। नोट लिखेंगे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक भी राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है? कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होगा, नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, होता है भाई। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, वेतन 3.5 लाख, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। शपथ भाई, राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलवाते हैं भाई। संविधान की रक्षा व लोक कल्याण के शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति किस किस की करेगा? जो है मुख्यमंत्री की, उस राज्य के मंत्रिपरिषद, अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्य की, राज्य वित्त आयोग 243I और 243Y के अंदर आता है भाई। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, 243 Z के। विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है भाई। ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, जो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला से संबंध रखते हैं। शक्तियाँ क्या क्या हैं? आर्टिकल 174 के तहत सत्रावसान विघटन 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल नहीं होगा भाई। ठीक है। 200 आर्टिकल क्या कहता है? विधेयक पर अनुमति, हाईकोर्ट शक्ति के अल्पीकरण, संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, वह आर्टिकल 201 प्रभावी हो जाएगा। 213 भाई, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। नोट, 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा को अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, यानी 6 सप्ताह का टाइम तो ये हो गया भाई, जिसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश, और 6 माह के लिए भाई ये जारी होगा। आर्टिकल 161 समाधान की शक्ति भाई। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिवक्ता होता है भाई। ये सत्र में बैठ व बोल सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता महाधिवक्ता। धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रख लिया करो, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। विधानमंडल आर्टिकल 168 के तहत भाई विधानसभा प्लस राज्यपाल दोनों अनिवार्य हैं। विधान परिषद ऐच्छिक है भाई। ठीक है, विधान परिषद 169 आर्टिकल के अंदर आती है भाई, अपर केस बोलते हैं इसको, अपर हाउस। विधानसभा 170 आर्टिकल के तहत लोअर हाउस। ठीक है, विधान परिषद 169 के तहत सृजन होता है इसका। 171 में संरचना है। वर्तमान में 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। वर्तमान में 6 राज्य में है भाई, लेकिन आप अभी हाल फिलहाल में देख लेना गूगल पे चेक करके। ठीक है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इस लिस्ट से बाहर हो गया है। विधान परिषद के अंदर न्यूनतम 40 मेंबर होते हैं भाई। अधिकतम विधानसभा के 1/3 सदस्य। एज भाई न्यूनतम 30 वर्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव होता भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता भाई। विधान परिषद संरचना 171। तो
1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन, 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापक, 1/12 राज्य के स्नातक स्टूडेंट। विधानसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं भाई, आर्टिकल 170 के तहत 5 वर्ष का कार्यकाल, न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए भाई विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। अधिकतम सदस्य 500 होते हैं, न्यूनतम सदस्य 60। अपवाद हैं भाई इसके न्यूनतम सदस्य के। पुडुचेरी में 30 सीट हैं भाई, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 सीट हैं। ठीक है, चुनाव इसका प्रत्यक्ष होता है भाई। गणपूर्ति, न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं वो 10% है भाई, यानी 1/10, यानी कि जितने भी मेंबर है उसका 1/10। 163 आर्टिकल क्या कहता है, राज्यपाल सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है भाई, राज्यपाल की सलाह के लिए उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 164, सीएम नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, मुख्यमंत्री की, राज्यपाल द्वारा। और मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा के कुल सदस्य का 15% होते हैं। अगर कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेगा भैया। आर्टिकल 214, राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना होगी। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना होती है, बम्बई हाई कोर्ट की और मद्रास हाई कोर्ट की। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश जिसका मुख्यालय जबलपुर में है भी हाई कोर्ट, राजस्थान जोधपुर में, और उड़ीसा कटक में, केरल एर्नाकुलम में, उत्तराखंड नैनीताल में, असम में गुवाहाटी में। और असम वाली जो है हाई कोर्ट वो उसके यानी दायरे में कौन कौन से और राज्य आते हैं, यानी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सी है भाई, अमरावती है आंध्र प्रदेश में 2019 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट 241 आर्टिकल के तहत दिल्ली व जम्मू कश्मीर में है। नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भाई, मुख्य न्यायाधीश की। और न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल दिलवाता भाई संबंधित राज्य का। सेवानिवृत्ति 62 वर्ष, पहले 60 वर्ष थी भाई। त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। हटाना, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो है को हटाने की शक्ति संसद के पास है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र संचित निधि से दिया जाता है भाई न्यायाधीशों को, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 215, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये है भाई कोई भी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है उनको अभिलेखों के तौर पर रखा जाएगा। जो निचली अदालतें हैं उसको, यानी कोई भी उस तरीके का कोई केस आता है तो एक उस निर्णय को अभिलेख के तौर पर यूज़ करेगी, ठीक है, यानी उस निर्णय का हवाला दे सकते हैं। आर्टिकल 226, मौलिक विधिक अधिकार उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट 6 रिट जारी करेगा। उन रिटों के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आर्टिकल 235, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, ठीक है। आयोग दो प्रकार के होते हैं भाई, संवैधानिक आयोग, एक वैधानिक आयोग। संवैधानिक जिसका उल्लेख किसी आर्टिकल में, वैधानिक आयोग संसद ने एक्ट बनाकर गठन किया है, ठीक है। नीति आयोग जैसे ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, इसकी स्थापना आदेश से हुई है। संवैधानिक आयोग जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग आपको पता है भाई इसका जिक्र संविधान में है आर्टिकल 280 के तहत। वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग 281 आर्टिकल में। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज में जो है 243 आई आर्टिकल में। राज्य वित्त आयोग नगरीय निकाय का जो वित्त आयोग है वो 243 वाई में। केंद्रीय वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति द्वारा वही 5 वर्ष के लिए। संरचना इसकी एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। कार्य केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय करना और राज्य के मध्य बंटवारा करना। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा भाई, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में पेश करेगा आर्टिकल 281 के तहत। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वां वित्त आयोग भाई उसके अध्यक्ष NK सिंह थे, नंद किशोर सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय करों में 42% राज्यों का हिस्सा तय हुआ है, जिसमें 1% जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए तय किया गया है। 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूला में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एवं टैक्स इफेक्ट्स को भी जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324 से 329 आर्टिकल के मध्य है भाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP और MLA का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। ये भाग 15 में अभी निर्वाचन आयोग अपना। फिर राज्य पंचायती चुनाव होते हैं भाई, राज्य नगरीय चुनाव होते हैं, ठीक है।
ये राज्य पंचायती जो है 243 के तहत और राज्य नगरीय 243(2)(a) के तहत। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 भाग 15। स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है भाई। उसी दिन वह जो है 25 जनवरी को वर्तमान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भाई। पहले एक सदस्य था, यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। कार्यकाल होता है इनका भाई 6 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम आयु, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ठीक है। जो संरचना है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये जो संरचना है दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर की गई है, ठीक है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती है भाई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1+2 जो ये संरचना है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो समिति होती है उसके 3 सदस्य होंगे भाई, ठीक है। जो यानी ये जो बनेगी 1+2 वाली, इसको यानी इसकी नियुक्ति की सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को 3 सदस्य होंगे। एक तो प्रधानमंत्री जी, एक लोकसभा के विपक्ष नेता और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगस्त 2023 में संसद में एक बिल प्रस्तुत हुआ जिसमें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता व कैबिनेट मंत्री होंगे। कार्य भाई इलेक्शन करवाना, राजनीतिक दल को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह, आचार संहिता लागू करना। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में स्थापना होती है। निशान इसका पंजा है भाई। संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन होक्टन ह्यूम जो है, ठीक है। बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को स्थापना होती है। कमल का फूल इसका चिन्ह है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। BSP बहुजन समाज पार्टी 1984 में हाथी का जो है चुनाव चिन्ह है इनका। काशीराम जी ने इनके संस्थापक है, ठीक है। फिर है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में PN संगमा द्वारा स्थापना की गई भी। इसकी चुनाव चिन्ह है बुक यानी किताब का। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में ज्योति बसु द्वारा, ठीक है। ये इसका चुनाव चिन्ह भी है भाई, मैंने बना रखा है। आम आदमी पार्टी भाई 2012 में अरविंद केजरीवाल द्वारा, इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे भाई। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त जो है रमा देवी थी, ठीक है, 1990 में। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है, ठीक है। एक बार मैं देख भी लेता हूँ भाई। प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। राजीव कुमार हैं भाई। और जो आपको पता है भाई 3 की संरचना होती है 1+2 वाली, उसमें है अनूप चंद्र और अरुण गोयल जी, ठीक है। EVM क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सर्वप्रथम यूज़ की गई भी केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में। 2009 में आम चुनाव व विधानसभा चुनाव में यूज़ होने लगी। अधिकतम 64 उम्मीदवार की सूची आ सकती है भाई, ठीक है, एक EVM में। वीवीपैट का कंसेप्ट क्या होता है भाई? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। सर्वप्रथम यूज़ किया गई 2013 में नोक्सेन विधानसभा में, ठीक है। उपचुनाव हुआ था नागालैंड में वोट की सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। वीवीपैट में क्या है, आप वोट डालोगे तो आपको वहाँ पर एक आपकी पर्ची निकल के आएगी, ठीक है। लोक सेवा आयोग, जिससे आपको पता चल जाएगा भाई आपने किस पार्टी को वोट किया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में स्थापना की जाती है। पहले अध्यक्ष सर रोस बर्गर थे। भाग 14 के तहत 315 आर्टिकल से 323 तक। आर्टिकल 315 UPSC का हेडक्वार्टर भाई धौलपुर हाउस दिल्ली में है। आर्टिकल 315 क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग होगा भाई। नियुक्ति UPSC जो है अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा और जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। हटाने की शक्ति भाई राष्ट्रपति को, दोनों में ही राष्ट्रपति को है भाई। कार्यकाल जो है UPSC के अध्यक्ष का, सदस्यों का 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, और जो है राज्य में जो है 6 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष, ठीक है। UPSC की वर्तमान अध्यक्ष भाई प्रीति सुदान है, ठीक है। ये मनोज सोनी को भाई यहाँ से वो कर लेना। वर्तमान में जो है
प्रीति सुदान है वर्तमान अध्यक्ष। अधिकतम सदस्य होते हैं भाई इसमें 1 अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है भाई, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सरदार पटेल ने कहा था भाई, ठीक है। आर्टिकल 312 के तहत भाई 3 तरीके की सर्विस होते हैं, जैसे IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS जो है इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। केंद्र में सिविल सेवा का सर्वोच्च पद जो है कैबिनेट सचिव है भाई, जो वर्तमान में राजीव गाबा हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक लेना भाई। प्रेजेंट कैबिनेट TV सोमनाथन है भाई वर्तमान में, ठीक है। TV सोमनाथन। राजीव गाबा का कार्यकाल जो है 30 अगस्त 2024 तक था भाई। अब जो है उसके बाद TV सोमनाथन बना दिए गए हैं। राजीव गाबा को कट करके यहाँ पे TV सोमनाथन लिख लेना, TV सोमनाथन। और UPSC की अध्यक्ष मैंने आपको प्रीति सुदान बताया भाई, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में ही आगे समय जैसे आगे और भी बदलते हैं भाई, ये चीज़ें आपको करंट के पोर्शन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष भाई 1947 में HN कृपलानी बने भाई, ठीक है। और राज्य में सिविल सेवा का भाई सर्वोच्च पद मुख्य सचिव होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई NCSC जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 2004 में बनाया गया भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये NCSC भाई आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। और इसको जो है आर्टिकल NCST की भाई आर्टिकल 338 के तहत NCST की स्थापना होती है। NCSC भाई 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 3 वर्ष का भाई। अध्यक्ष किशोर मकवाना। लेकिन आप देख लेना भाई, क्योंकि ये बदलते रहते हैं यार। ठीक है, ये किशोर मकवाना ही हैं जो है NCSC के अध्यक्ष। और इसकी बात करें तो NCST के कौन है भाई, ठीक है, ये अतर सिंह आर्य यही है, ठीक है। इसमें भी संरचना एक अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भाई। NCST के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल 3 वर्ष का भाई। वर्तमान में अध्यक्ष श्री अतर सिंह आर्य। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने भाई काफ़ी कुछ डिस्कस किया। आशा करता हूँ जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ पसंद आ रहा होगा भाई। ऐसे आपकी सभी सब्जेक्ट क्लियर करवा देंगे। जल्दी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, लाइक किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।